तो आज हम अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और 14 तक पूरे सभी सवाल होंगे। जैसा कि 11वां प्रश्न ये आप लोगों के सामने है। हमने यहाँ तक कल करा दिए थे 10 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो बेटा इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए a माइनस बी माइनस सी 2a और 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c और c माइनस a माइनस b और ये बराबर हमको लेकर आना है a प्लस बी प्लस सी की पावर 3। इस पर बेटा पावर कितनी है? ये 3, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये पावर कितनी लगी हुई है? 3, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है, तो आपको वही तरीका अपनाना है प्रत्येक क्वेश्चन में, जैसे पहले कल बताया था आप लोगों को। प्रत्येक बार वही काम करना है कि पहले ये देखें कि प्रूफ क्या करवा रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी करवा रहा है, तो ये समझें कि a प्लस बी प्लस सी कैसे आ सकता है। तो ये देखें, ये a प्लस का है, b माइनस का है और c माइनस का है। 2b प्लस का है, अगर इसमें ऐड करूँगा तो एक b बचेगा प्लस का, इसको भी ऐड करूँगा तो एक प्लस का c बचेगा। तो ये बात समझ में आई कि मैं परिवर्तन कर रहा हूँ R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को क्या कर रहा हूँ? मैं जोड़ रहा हूँ बेटा। तो आपको पता चल जाएगा इसमें इसको और इसको जोड़ूंगा तो देखो क्या बचेगा। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ दिखा रहा हूँ करके। देखो a माइनस बी माइनस सी ये लिखा, इसमें इसको ऐड करूँगा प्लस 2b और प्लस 2c, तीनों में जोड़ूँ तो देखो a, ये b माइनस का है, ये 2b प्लस का है तो प्लस का b बचेगा। तो जोड़ का मतलब ये नहीं है कि ये 3b हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है माइनस का है तो घट जाएगा। ये माइनस का c है, ये प्लस का 2c है तो प्लस का क्या बच जाएगा? एक c। यानी हमको ये पता चला कि जब हमने ये आपस में जोड़े तो हमारा ये बच गया a प्लस बी प्लस सी। तो हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो ये भी आप लोग सेम कर सकते हैं इसी प्रकार। 2a इसको जोड़ेंगे, 2c प्लस का है 2a प्लस का है तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो एक एक कम हो जाएगा, तो ये भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी। आप जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी जोड़ूंगा तो ये भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी। आप इसी प्रकार जोड़ के देख सकते हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये बाद बाकी काम बाद में होगा। आप लोग पहले जितना हो रहा है उतना करते जाएं। अब आपको दिख रहा होगा R1 में से R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉमन लेने पर तो हमने यहाँ से निकाल लिया a प्लस बी प्लस सी, ये क्या निकाल लिया कॉमन। तो क्या बचेगा? 1 1 1, क्योंकि यहाँ से ये पूरा निकल गया तो 1 1। 2b b माइनस सी माइनस a और 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, इतना काम बचा। अच्छा a प्लस बी प्लस सी एक तो आ गया हमारा, लेकर आना है। इसमें पावर कितनी लगेगी? 3 लगी हुई है जो प्रूफ करना है। तो अब ये देखें कि और कैसे बनेगा। तो अगर मैं इसको इसमें जोड़ूं या इसमें से इसको घटाऊं तो एक बी और घटेगी तो एक बी बचेगी प्लस की, ठीक है। इसमें से इसको घटा दूँ तो हम बेटा परिवर्तन कर रहे हैं C1 में, और किस प्रकार का परिवर्तन होगा? C1 में से मैं C2 घटा रहा हूँ। पहले एक इसको देखें एक बार, तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ घटा के। इसमें चेंजिंग करें तो एक में से एक घटेगा तो 0 बचेगा, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बारीकी से समझें। इसमें से ये गया तो यहाँ क्या बचेगा? 0। अब इसमें से ये घटाना है तो आप इसको समझें किस प्रकार घटाते हैं। यहाँ दिखा रहा हूँ करके कैसे घटाएंगे। 2b फिर बीच में घटाने का क्या लगेगा? माइनस, और ये जब लिखेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये b ये प्लस की हो जाएगी c और ये प्लस की हो जाएगी बेटा a। तो हमारा 2b में से b चला जाएगा तो b प्लस सी प्लस a। यानी एक बात पता चली, इसमें से ये घटाने के बाद हमको मिला, इसमें से ये घटाने के बाद मिला a प्लस बी प्लस सी। वो चाहे आप a प्लस बी प्लस सी आगे पीछे कहीं भी लिख लें, तीनों प्लस के हैं, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे 2c में से 2c जाएगा तो ये क्या बचेगा? 0। बाकी फ़िलहाल
कुछ नहीं करें आप, जैसा लिखा हुआ। अच्छा, इसमें से और इसको घटा के देख लें एक बार, C2 में भी परिवर्तन करके देखें, ठीक है, C2 में, और C2 में से क्या घटा के देखें, C3। मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं एक बार देख रहा हूँ, इसमें से ये घटा के देख रहा हूँ, तो B माइनस C माइनस A, और माइनस का क्या होगा बेटा इसमें 2B, जो माइनस ये वाला घटाना है इसमें से, तो क्या बचेगा, ये प्लस का B है, ये माइनस का 2B है, तो माइनस का B बचेगा, माइनस का C बचेगा, और माइनस का A बचेगा। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँगा तो A प्लस B प्लस C बचेगा। तो इस वाले ऑपरेशन को भी मैं इसी के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना। तो परिवर्तन C2 में भी करेंगे, तो 1 में से 1 गया, तो यहाँ क्या लिख दें आप 0। इसमें से ये घटेगा तो ये बचेगा, मैंने अभी आपको दिखाया करके, तो माइनस इसका बाहर निकाल लें, और यहाँ लिख दें A प्लस B प्लस C, और इसमें से ये और घटाना है, तो इसको इसमें से घटाना है, तो मैं फिर यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और आप पर नहीं आ रहा, तो 2C में से माइनस ये घटाना है, तो इसके चिन्ह बदलेंगे, C प्लस A प्लस B, यानी 2C में से ये आएगा तो C प्लस A प्लस B, तो ये प्लस प्लस के बचे तीनों, A प्लस B प्लस C, और इस वाले में कोई परिवर्तन कॉलम में नहीं करना है। तो आपको एक और चीज़ दिखाई दे गई होगी, कॉमन दिख गया होगा आप लोगों को, इसमें से A प्लस B प्लस C आ रहा है, इसमें भी से भी A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि C1 तथा C2 में से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर याद रखेंगे, दो चीज़ आएंगी, इसमें से भी और इसमें से भी, तो दो आएंगी और एक पहले से मौजूद है, तो हमारा ये क्या बच जाएगा, A प्लस B प्लस C। मैं दूसरे पेज पर लिख दूँ, एक तो ये आपको पता ही है, ये है ही है बाहर, और दो, एक इसमें से और इसमें से और निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 3 हो जाएंगी पावर बेटा, कितनी हो जाएंगी 3, यानी हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि हम बाहर निकाल चुके हैं, एक पहले था, 2 और निकल चुके हैं, ऐसे तो 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ क्या क्या बचेगा उसको नोट कर लें, 0 1 0, ठीक है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 0 1 0, क्योंकि वो बाहर निकला है। और इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे जो था ये 0 यहाँ पर से निकल चुका है, यहाँ से भी निकल चुका है, तो यहाँ 1 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 आएगा, ठीक है, 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1, और इससे कोई परिवर्तन नहीं करना, 1 2B 1 2B, और यहाँ क्या बचेगा इधर C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B। अब आप लोग इसका प्रसार करके देखें, वैसे तो आंसर ये आ रहा है, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि जब तक हम पूरी सारणी को सॉल्व करके फाइनल आंसर ये आएगा, तो मैं प्रसार कर रहा हूँ R1 से प्रसार करने पर। बहुत बच्चे सोचते हैं ये बाहर आ गए तो ये आंसर होगा, नहीं, अभी ये सारणी हल और करनी है, जब तब ये फाइनल आंसर आएगा इसका, तो इसको छेड़ते नहीं है, जैसा लिखा हुआ है, जैसा अभी हमको सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस प्लस, ये 0 0 इनको तो ले रहा नहीं हूँ, जो R1 से प्रसार कर रहा हूँ, 1 लेकिन। अब देखें क्या बचेगा, जब ये लिया तो ये लाइन बंद होगी, ये बंद, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। और आप लोगों को पता है जब यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका यही आएगा, A प्लस B प्लस C की घात 3, ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो बात समझ में आ गई होगी आपके, ये फाइनल अब आंसर कंप्लीट आया, तो यही प्रूव करना था, A प्लस B प्लस C की पावर 3, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, A प्लस B प्लस C की पावर 3, ये प्रूव करना था, ये आपका आंसर आया। तो इस प्रकार आप सवाल करके देखें। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे अभी 11 का ये दूसरा भाग और है, ठीक है, ये सवाल है, और इसमें लाना है 2x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, ये मैंने सवाल कॉपी कर लिया है, ये रहा। तो बेटा सबसे पहले वही बात ये देखें कि ये किस प्रकार आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई तो है, यहाँ 2z है, अगर इसमें इसको ऐड कर लूँ किसी तरीके से तो ये 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा, और 2 कॉमन निकल आएगा, सो x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। तो बड़ा आसान, C1 में परिवर्तन ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे C1 प्लस C2 प्लस C3, पहले एक ही जोड़ के देख रहा हूँ, उसके बाद
आगे की प्रक्रिया चलाएंगे। तो इसमें ये जोड़ के देखें तो ये एक एक्स और एक एक्स 2x और एक वाई और एक वाई 2y, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, ये इसमें जोड़ा, इसमें ये भी जोड़ना है, ये तीनों जोड़ने हैं तो वाई जेड, तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये दोनों इसमें जोड़ने हैं तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। और इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बाकी सब जैसा है जैसा आप लोग लिख दें, क्योंकि वो तो आगे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसमें से दो अगर कॉमन निकाल लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, यहाँ से भी 2x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, यहाँ से भी 2x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो पूरे में से C1 में से 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, क्योंकि ये पूरी लाइन एक जैसी है, तो इसमें से 2x प्लस वाई प्लस जेड मैंने क्या निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ 1 1 1 x वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई वाई जेड प्लस x प्लस 2y। बेटा लाना क्या है हमको, 2 आ चुका है, x प्लस वाई प्लस 3 आनी है पावर, ठीक है, लेकिन हमारा 1 आ चुका है। बार 3 कैसे आएंगे और देखें किस प्रकार बनेगा। अगर मैं इसमें इसको जोड़ूं नहीं तो ये 3x हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें से इसको घटाऊं, ठीक है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो हाँ 1x बच जाएगी, और इसमें से इसको भी घटाऊं तो भी 1x बच जाएगी। तो आप परिवर्तन करेंगे R1 में से आप क्या घटाएंगे R2, और साथ ही साथ परिवर्तन करेंगे R2 में से क्या घटाएंगे R3। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। 2x प्लस वाई प्लस जेड तो ये बाहर है ही है, इसमें से ये घटाया तो क्या बचा 0, इसमें से ये घटाना है पूरा, ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो घटाना नहीं आ रहा हो तो सीखें किस प्रकार घटाते हैं। x माइनस, ये चिन्ह बदलेंगे सब, y माइनस जेड माइनस 2x। तो बेटा ये माइनस 2x है, ये x है, तो माइनस की x बची, माइनस y बची, माइनस जेड बची, और यहाँ से मैं माइनस बाहर निकाल लूँगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ बचेगा माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। अभी इसमें से ये घटाया, अच्छा y में से y भी घटानी है तो यहाँ क्या बचेगी 0। ठीक, एक में से एक गया तो क्या बचेगा 0, क्योंकि मुझे R2 में भी परिवर्तन करना है और R2 में से क्या घटानी है R3। इसमें से इसको घटाएं तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ घटा के y प्लस जेड प्लस 2x, फिर माइनस ये x घटानी है, ठीक है, तो क्या बचेगा y प्लस जेड प्लस x, जो 2x में से एक x गई तो एक x, तो ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इसमें से ये घट के बचा, और y में से ये भी घटाना है अभी, तो यहाँ फिर देखें कैसे घटाते हैं। y माइनस, चिन्ह बदलेंगे चूँकि माइनस ये बाहर है, z माइनस x माइनस 2y। तो बेटा माइनस 2y प्लस का 2y तो माइनस का y माइनस का z और माइनस का x, इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, चूँकि तीनों प्लस प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, और इससे कोई परिवर्तन नहीं करना है R3 में, ये जैसा है जैसा लिखा रहने दें। ठीक, यहाँ तक काम कंप्लीट। अब आपको ये दिख रहा होगा इसमें से x प्लस वाई जेड कॉमन आ रहा है, इसमें से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ 0 है, यहाँ x प्लस वाई जेड है, यहाँ पर 0 है, तो कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। तो हम जानते हैं R1 तथा R2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, तो बेटा दो, एक इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा, तो दो बाहर आ जाएंगे, और एक पहले से बाहर ये रखा हुआ है तो 3 हो जाएंगे। 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो पहले का है, और 2 और निकल आएंगे, तो 2 मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उस पर पावर कितनी लगा दे रहा हूँ 3, क्योंकि एक पहले से था, 2 और आ जाएंगे सेम, तो कितने हो जाएंगे ये 3, और कॉमन आ गए, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचेगा, ये तो 0 था ही, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ पर 0 था, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर -1, क्योंकि ये निकल चुका है पूरा, यहाँ 1, ये x और ये z प्लस x प्लस 2y,
लेकिन अभी सवाल हुआ नहीं है, आप ये नहीं सोचेंगे ये प्रूफ हो गया। इस सारणिक को भी हल करना है, पूरे का कंप्लीट आंसर आना चाहिए। अभी ये सारणिक है तो हम इसका R1 से क्या करेंगे, प्रसार। तो मैं प्रसार यहीं कर दे रहा हूँ थोड़ी सी जगह में, क्योंकि पेज पलटना पड़ेगा। मैं यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ R1 से प्रसार करने पर। तो बेटा देखें, जीरो नहीं ले रहा हूँ, प्लस माइनस, ये भी ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस। तो ये माइनस का है और माइनस का हमारा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1, ठीक है। इसको नहीं लूँगा क्योंकि ये जीरो जीरो कर देगा। ये लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, इस पंक्ति में है ये, इस कॉलम में है, ये बंद होगा। इसका गुणा अगर जीरो में करेंगे तो बेटा जीरो आएगा, सीधी बात है। तो जीरो लिख लें पहले, फिर माइनस लगाएं, अपना घटा होगा। अब एक का गुणा माइनस एक में करेंगे तो माइनस का एक आएगा, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये प्लस का एक। तो हमारा ये बचा 1 इंटू 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आया, 1। यानी इसका आंसर कितना आया, केवल 1। और आगे हमारे ये लगा हुआ है 2 x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, और गुणा इसका पूरे का क्या 1, और इसका 1 में करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3। ये हमारा क्या हुआ आंसर, और यही सिद्ध करना था, ठीक है। इस सारणिक को सॉल्व करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, जैसा कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 2x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, ठीक है। यानी कि 11 में के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हुए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर। तो 12वां सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हमको ये लाना है 1 माइनस एक्स क्यू, स्क्वायर तो छोड़ें, सबसे पहले ये देखें 1 माइनस एक्स क्यू कैसे आ सकता है। तो यहाँ स्क्वायर है, अगर यहाँ क्यू होता तो इसमें से इसको घटा देते तो 1 माइनस क्या बन जाता, एक्स क्यू। तो हमको ये पता चल रहा है कि इसमें हम एक्स से क्या करते हैं, गुणा। यानी हम करेंगे परिवर्तन R1 में, ध्यान दें कैसे परिवर्तन करेंगे, R1 में, और R1 में से घटाना है एक्स का गुणा करके किसमें, R2 में। यानी R2 में पूरी पंक्ति में हम किसका गुणा कर रहे हैं, एक्स का, और R1 में से उसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा देखें, 1 माइनस एक्स क्यू, एक्स में से यहाँ पर एक नहीं है, अब एक्स बचेगा, क्योंकि x2 में पूरे में R2 में किसका गुणा हो रहा है, एक्स का, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, और एक्स में से एक्स गया तो 0। यहाँ एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0। एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। तो यहाँ जब गुणा किया है तो अब आप लोग देखें, इसमें से 1 माइनस एक्स क्यू कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 माइनस एक्स क्यू। तो हम लिखेंगे R1 से 1 माइनस एक्स क्यू कॉमन लेने पर, क्या कॉमन लेने पर। तो हमने 1 माइनस एक्स क्यू कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 1 0 0 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 1। अब प्रसार करते हैं R1 से प्रसार करने पर। तो 1 माइनस एक्स क्यू तो ये है ही है, अगर प्रसार करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, तो एक ही से कर लेंगे, वो बाद बाकी 0 हो जाएगा। ये ली तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली लाइन बंद होगी, ऐसे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 आएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स क्यू आएगा, एक्स क्यू। और 1 माइनस एक्स क्यू है ही है, और ये भी बचेगा 1 माइनस एक्स क्यू। और हमको पता है 1 माइनस एक्स क्यू 1 माइनस एक्स क्यू, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यू की पावर 2, और ये हमको प्रूफ करना था। अच्छा, बहुत बच्चे समझ रहे होंगे कि इसमें गुणा कर दिया है तो यहाँ क्यों नहीं लिखा। जैसे यहाँ पर ये रूल है, हमने किया है एक्स का R2 में गुणा, तो इसको भी देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आप कॉमन देखें, जब यहाँ पर एक्स का गुणा किया R2 में, तो यहाँ एक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 पावर हो जाएगी, यहाँ एक्स हो जाएगी, और यहाँ पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हमने जब एक्स का गुणा किया तो फिर एक्स का क्या देना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। तो यहाँ वजह से 1/x करेंगे, भाग चलेगा। फिर इसमें से हम एक्स को क्या निकाल सकते हैं बाहर, तो वो एक्स से एक्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी, फिर वो यही लाइन बच जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार कर सकते हैं आप, मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, आप लोग समझ सकते हैं, उसे कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13
आपके सामने ये है। तो बेटा ये देखें पहले ये क्या पूछ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर, बस माइनस का बी स्क्वायर है यहाँ हमारा, कैसे भी प्लस का होता तो हमारा काम चल जाता। पावर 3 ये लेकर आना है। तो कैसे बनेगा, कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है। तो आप इसको देखा, अगर मैं यहाँ पर बी से गुणा कर दूँ, इस पूरी पंक्ति में किससे गुणा कर दूँ, बी से, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। और 2b स्क्वायर को इसमें मैं जोड़ दूँ, ठीक है, 2b स्क्वायर को जोड़ूंगा तो माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2b स्क्वायर होगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारी समझ में ये आया कि R1 में परिवर्तन किया जा रहा है। किसमें, R1 में। किस प्रकार, R1 में जोड़ा जाएगा R3, लेकिन किसके साथ, गुणा करके B के साथ। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस बात को देखा करें, B से गुणा, ठीक है, B का यहाँ गुणा करूँगा तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे जब B का गुणा किया तो B का भाग भी देना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं B लगाऊंगा, 1/B करूँगा, लेकिन फिर भी B वहाँ से कॉमन निकल आएगी तो B से B क्या हो जाएगी, वो कट जाएगी। इसलिए मैं यहाँ से B कॉमन ना मतलब गुणा करके नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट इसी को लिख दूंगा मैं, ठीक है, तो वो कट जाता है। आप देख सकते हैं, तो करें R1 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, प्लस R3 लिखना है, R3 ये है, R1 ये है, R3 ये है, इसमें B का गुणा करके, तो यहाँ B का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अभी 2b स्क्वायर ये एक b स्क्वायर है, तो ये बच जाएगा मेरा केवल b स्क्वायर। तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें भी करना है काम, क्योंकि हम पहली पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर b का गुणा करूँगा तो ये 2ab हो जाएगा, और 2ab और 2ab जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। यहाँ पर b आएगा गुणा करने के बाद, जो मैंने लिखा हुआ b का क्या करना है, R3 में गुणा पूरे में। अब यहाँ पर भी b का गुणा करना है और इसमें ये जोड़ना है, तो पहले मैं गुणा कर दे रहा हूँ, पहले लिख लें 2b माइनस का, प्लस ऐड करूँगा क्या, इसमें b का गुणा करके, तो b का गुणा करके देखें पहले, b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी की पावर 3, क्योंकि इसमें b का क्या कर रहा हूँ, गुणा, तो यहाँ ए स्क्वायर बी गुणा हो रहा है, यहाँ पर b का गुणा करूँगा तो b की पावर 3। और यहाँ से बेटा मैं माइनस का, अभी इसमें और छोटा करें, ये 2b है, ये b है, तो माइनस का b बचा, माइनस का ए स्क्वायर बी न्योगाते हो, माइनस का बी क्यू न्योगाते हो। अगर मैं माइनस का इसमें से केवल b निकाल लूँ, माइनस का b कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है, प्लस का बचेगा, ये भी प्लस का बचेगा, ए स्क्वायर, चूँकि बी कॉमन निकल चुका है, और यहाँ पर बचेगा प्लस का बी स्क्वायर, चूँकि एक बी कॉमन निकल चुका है, यहाँ 3 थे इसलिए, तो ये हमारा बचेगा ये। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अच्छा लगे हाथ, इसको भी नेक्स्ट थोड़ा सा कर देते, इसको इसमें से घटाते, यानी R2 में भी चेंजिंग कर दें, R2 में भी चेंजिंग कर दें, R2 में से, चलो उस बाद में कर लेंगे, इसको पहले उतार लें, नहीं आप परेशान होंगे। 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a बड़ा जरूर दिख रहा होगा, देखें यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ज्यों कहते हो। अगर मैं इसमें गुणा करता तो यहाँ स्क्वायर होता, लेकिन वो मैंने यहाँ पर भाग दे दिया, गुणा भी कर दिया, तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैटर बना। अब हमको इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो बेटा क्या बचेगा, 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 2ab, यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 2a जैसा कि जैसा, यहाँ 2b माइनस के 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखें एक चीज़ तो आ गई हमारी, लेकिन ऐसे 3 आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 3, सेम कहानी। तो 3 कैसे आएंगे, एक और कोशिश करें बनाने की, एक ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैं इसको इसमें b का गुणा करके और इसमें से इसको घटा दूँ, b का गुणा नहीं, 2b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो आप इसको, तो इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ ये 2ab है, यहाँ 2b है, तो इसमें a का गुणा कर दूँ और इसमें से इसको घटा दूँ, यानी मैं R2 में परिवर्तन कर रहा हूँ बेटा, किसमें, R2 में। कैसे, R2 में से माइनस a का गुणा करके, किसमें, R3 में, R3 ये है, इसमें किसका गुणा करके, a का गुणा करके
और इसमें से घटाऊँगा, ठीक है। तो ये तो आगे है ही है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है आप लोगों को। सवाल बड़ा है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं, तो इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं करना है, केवल इसमें परिवर्तन करना है। तो 2ab में से ए का गुणा करके इसमें तो 2ab ये क्या बचेगा 0। इसमें से ये घटाना है कब, ए का गुणा करके। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये मैंने क्या लिखा है R2, ये R2 माइनस R3 लिखूंगा, लेकिन R3 में किसका गुणा करके, ए का। R3 ये है, इसमें ए का गुणा करके लिखूंगा, तो ये माइनस का 2a है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वेयर। बेटा क्यों कि मैंने माइनस का निशान लगाया और पहले से भी यहाँ माइनस था, इसलिए वो प्लस हो गया और ए का गुणा किया तो ए स्क्वेयर हो जाएगा। और अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बचेगा 1 और ये 2a स्क्वेयर प्लस का है, ये एक स्क्वेयर माइनस का है, तो प्लस का एक ए स्क्वेयर बचेगा और प्लस बी स्क्वेयर बचेगा। ये तो है, ये तो हमारा ये बच गया 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको भी देखें, इसमें से ये ए का गुणा करके R2 में से मैंने R2 लिखा 2a, ठीक है, माइनस घटाने का चिन्ह, इसमें ए का क्या करना है गुणा, और चिन्ह भी बदल लूँगा क्योंकि माइनस की वजह से। तो ए का गुणा करते जाएँ ए, इसमें गुणा करूँगा तो ए क्यूब, इसमें गुणा करूँगा तो ए बी स्क्वेयर। अब ये 2a में से जाएगा तो a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वेयर। अब मैं इसमें से a बाहर निकाल लूँगा तो 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये बचा 1 प्लस, अच्छा ए बाहर है, ए बाहर, तो 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये बचा। इसमें कोई छेड़खानी हमें अभी नहीं करनी है क्योंकि हमने परिवर्तन किस में किया था, केवल R2 में। तो ये हमारा मैटर बना। अब हमको दिख रहा होगा यहाँ से कॉमन, हमको यहाँ से कॉमन दिख रहा है, यहाँ से R2 में से ये कॉमन दिख रहा है, तो R2 से 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर। तो बेटा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है ही है, तो इस पर घात 2 कर दूंगा क्योंकि मैंने एक कॉमन और निकाल लिया है इसमें से, तो एक और आ जाएगा तो 2 पावर हो गई 1 0 माइनस 1 0, यहाँ से निकल चुका है तो 1 बचेगा, यहाँ से निकल चुका है तो केवल क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है यहाँ तक। लेकिन हमारे 3 आ रहे हैं, ठीक। तो अब आप लोग प्रसार कर दें सीधे तो भी आंसर आ जाएगा, और कुछ बन रहा हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूँ, तो मैं R1 से क्या कर रहा हूँ, प्रसार। ये आपके 2 आ चुके हैं, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ चुका है, एक और आना है तो वो प्रसार से आ जाएगा। तो प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, इस अगले पेज पर। तो यहाँ देखें 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो 2 है ही है, ठीक है, और दोबारा उतार ले रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ प्रसार कर लेंगे, पूरा सवाल उतार रहे हैं दोबारा। तो ये हमने यहाँ पर पूरा सवाल उतार लिया, अब हम प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। R1 से क्या कर रहे हैं, प्रसार, R1 से प्रसार करने पर। तो इस वाले को तो बाद में लिख लेंगे हम, ठीक है, चाहे लिख लें पहले इसको भी। प्रसार, प्रसार देखें, प्लस माइनस प्लस, तो 1 लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आएगा, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है, -1, क्योंकि आप कहेंगे प्लस का लेना था लेकिन ये किसका है, माइनस का, इसीलिए माइनस लिखा है। ये वाला लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली लाइन बंद होगी, ऐसे ये बंद होगा। तो इसका गुणा इसमें करना है बेटा, तो यही आएगा पूरा। देखें मैं पूरा लिख रहा हूँ, 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और बीच में अपना माइनस का निशान, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2a स्क्वेयर, 2a स्क्वेयर आएगा माइनस का, और माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो ये प्लस का हो जाएगा 2a स्क्वेयर। क्लियर। अब आई बात यहाँ, ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली लाइन बंद होगी, ये 2a का गुणा 0 में करेंगे तो 0 0 माइनस 2b का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2b, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें देखें क्या बच रहा है, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसको छोटा करना है, 2a स्क्वेयर और a स्क्वेयर, तो केवल a स्क्वेयर बचेगा। यहाँ माइनस का b स्क्वेयर है और यहाँ प्लस का 1 है बेटा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का आता है, ये प्लस का बच गया क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, -1
अच्छा -1 और ये माइनस का 2b है तो ये प्लस का 2b हो जाएगा बेटा। किसका हो जाएगा? प्लस का 2b। अब इसको देखें आप तो यहाँ a² माइनस b² प्लस 1 और प्लस ये क्या बचा हमारा 2b। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, देखें एक बार। तो यहाँ पर जो अभी आपने देखा होगा 2b लिखा हुआ था, ये तो एक मिस्टेक हो गई थी। जैसे पीछे हम यहाँ से देखें, आप लोग भी देख सकते हैं, आपको पता भी होगा मिस्टेक कहाँ हुई थी। जैसे हमने यहाँ से -b बाहर निकाला था तो ये बचा था, तो हमने यहाँ पर -b नहीं लिखा था, ठीक है। यहाँ पर हमने -b लिखा नहीं था, मैंने यहाँ -b लिख दिया है, देख लें आप लोग। तो ये बचेगा। अब ये कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा? -1 नहीं, यहाँ पर क्या बचेगा? -b। अब कहानी वही है, आप लोगों ने जैसा किया है अब आगे वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर -1 लिखा हुआ था वहाँ पर आप -b चलाएँ। यहाँ पर -b चलाएँ और यहाँ पर मैंने क्या किया? -b लिखा है, -1 की जगह पर क्या लिखा है? -b। अब प्रसार करा है, कोई परेशानी नहीं है, प्रसार करने पर यह है। तो यहाँ पर मैं जब -1 लिख रहा था तो अब माइनस का क्या लिखूँगा? b, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये b। और यहाँ पर बिल्कुल सेम, ठीक है। अब माइनस का 2b बचा, यहाँ माइनस का 2b का -b में गुणा करूँगा तो बेटा प्लस का 2b² आएगा, 2b², ठीक है। और 2b² जो कि जो लिखा, अब आगे कर लें आप। a², 1b बचेगा, 1 प्लस a² और ये 2b² है, ये एक b² है तो प्लस का क्या बच जाएगा? b²। तो हम वो मिस्टेक कर चुके थे, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर -b बच रहा था उसमें, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बच रहा था? ये लिखा भी है -b लिखा हुआ है, तो -b यहाँ नहीं लिखा हमने, ठीक है। तो ये पूरा आंसर आप लोगों के सामने एक बार ये रहा और आगे वाला जो था वो स्क्वायर था, आगे वाली जो था वो स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो ये 3 पावर हो जाएगी। 1 प्लस a² प्लस b² की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3। तो यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग समझ भी रहे होंगे, आप लोग जब कर रहे होंगे कॉपी लेकर तो यहाँ समझ रहे होंगे यहाँ b नहीं लिखा है, तो अब b लिख लें, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है और सबसे टफ प्रश्न है पूरी एक्सरसाइज का, 14वां। तो बेटा इसको देखें, ये 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² लेकर आना है। तो इसकी डिजाइन अभी तो बनी नहीं है, केवल 1 प्लस a² है। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा a कॉमन निकल रहा है, इसमें से b कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहाँ से b, देखो यहाँ से a पूरा नहीं निकलेगा तो हम यहाँ से a प्लस 1/a लगा लेंगे, ठीक है। इसके नीचे a लगा लेंगे जब कॉमन निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ c1 से a और c2 से b और c3 से c कॉमन लेने पर। तो मैंने बेटा a b c तीनों कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो पर ये याद रखना है a कहाँ से निकाला है? c1 से, इसमें से a निकाला है तो a जब बाहर निकल आएगा तो एक a बचेगा प्लस 1/a बचेगा। a निकल चुका है, यहाँ से निकल नहीं रहा है इसलिए 1/a बच जाएगा। यहाँ से a निकला है तो क्या बचेगा? b। यहाँ से a निकला है तो क्या बचेगा? c। यहाँ से b निकला है तो बेटा क्या बचेगा? a। यहाँ से b निकला है तो ये बचेगा b प्लस 1/b। यहाँ से b निकला है तो क्या बचेगा? c। यहाँ से c निकला है तो क्या बचेगा? a। यहाँ बचेगा b और यहाँ से c निकला है तो c प्लस 1/c। ये हमारा टॉपिक बना, लेकिन हमें बनाना इस प्रकार का है 1 प्लस a²। तो अभी तो कुछ बना नहीं है तो, लेकिन हाँ इसका आप सीधा कर सकते हैं। इसको आप करेंगे तो ये a² प्लस 1/a हो जाएगा। ये a है ही है, ये a है, ये b, ये c, और इसको सीधा करेंगे, भिन्न करेंगे तो ये b² प्लस 1/b हो जाएगा। ये b है, ये c है, और इसको भिन्न करेंगे तो ये c² प्लस 1/c हो जाएगा। तो अब एक बात बताएं, अगर मैं इसमें गुणा कर दूं a का, इसमें a का गुणा कर दूं, और तो इसमें बेटा मैं यहाँ पर अगर मैं a का गुणा करूँ, इसमें r1 में a का गुणा, यहाँ b का गुणा, यहाँ c का गुणा, तीनों में, ठीक है। r1 r2 r3 में क्रमशः a b c से क्या कर दूँ? गुणा। अच्छा, जब गुणा करूँगा तो भाग भी करना पड़ेगा, इसलिए जब a b c तो है ही है, जब मैं गुणा करूँगा यहाँ तो भाग भी दे रहा हूँ a b c से, ठीक है, संगी संग a b c से क्या दे रहा हूँ? भाग। चूँकि यहाँ गुणा भी करना है तो यहाँ गुणा करूँगा जब a का, तो a से a कट जाएगा तो केवल ये बचेगा। यहाँ a का गुणा करूँगा तो ये a² हो जाएगा, यहाँ a का गुणा करूँगा तो ये b²। यहाँ b का गुणा करना है तो ये b², यहाँ b का गुणा करूँगा तो b से b कट जाएगा तो b² प्लस 1,
और यहाँ बी का गुणा करूँगा तो बी स्क्वायर, यहाँ सी का गुणा करूँगा तो सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर प्लस 1। आप सोच रहे होंगे गुणा कर दिया तो यहाँ भाग भी करना पड़ा है ए बी सी का, ठीक है। तो अब ये ए बी सी से ए बी सी पहले का है, कट जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा। और हमारा सवाल इस प्रकार का बन गया, ऐसा सवाल बन गया। लेकिन अब हमें लाना क्या था, हमें लाना था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर आ चुका है, बी स्क्वायर ये रहा और सी स्क्वायर ये रहा। तो अब हमारा सरल बन गया। हम R1 में परिवर्तन करेंगे और R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड करेंगे तो समझ में आ रहा होगा। इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 तो है ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों क्या हो गए, जुड़ गए। इसमें भी इसको जोड़ूंगा तो 1 तो है ही है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें इनको तीनों को जोड़ूंगा तो 1 ये रहा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको अभी कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है उस प्रकार लिखा रहने दें, क्योंकि अब आगे हमारी ये बात समझ में आ गई कि अब हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। R1 से क्या कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अगले पेज पर कर रहे हैं तो कॉमन लिखेंगे R1 से, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, और यही आंसर में आ रहा है। लेकिन अभी हम उस सारणी को भी हल करेंगे तब पता चलेगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया, कॉमन। तो क्या बचेगा, 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये था यहाँ, ठीक है। इसमें से जब हमने ये कॉमन निकाला तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, ये यूँ के जो जैसा है जैसा। और हमारा आंसर में भी केवल यही आ रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हमारा कॉमन निकल के आ भी गया है, ठीक है। लेकिन ये अभी सॉल्यूशन करके इसका आंसर 1 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम प्रसार कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, प्रसार। R1 से वैसे भी 0 बना सकते हैं, इसमें से इसको घटा के 0 बन सकता है, ये घट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी गुणा भाग होंगे आप। R1 से प्रसार करने पर, इस वाले को नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वाले का मान 1 आ जाएगा तो इसका उसमें 1 में गुणा करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, देखें 1 ये लिया तो ये लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, इस प्रकार बंद होगा। इसका इसमें गुणा करना है बेटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो थोड़ा बड़ा बन रहा है। वैसे एक और लाइन कर दें, चलें, प्रसार नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा गुणा करने में आपको परेशानी भी होगी, एक और लाइन बढ़ा दें क्या, कि C1 में चेंजिंग कर दें, C1 में से क्या घटा दें, C2, और इसमें भी चेंजिंग कर दें, C2 में भी परिवर्तन करते हैं और C2 में से क्या घटा दें, C3। तो थोड़ा छोटा बन जाएगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो घटाएं, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और इसमें से भी ये घटाना है, ठीक है। बी स्क्वायर में से ये घटाना है तो बी यहाँ दिखा रहा हूँ घटाकर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। और इसमें से ये घटाना है, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर है तो ये क्या बचेगा, 0। अपने छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें से ये घटाना है तो क्या बचेगा, 0। इसमें से ये घटाना है तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर घटाना है तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। और सी स्क्वायर में से ये घटाना है, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -1। इससे कोई छेड़खानी नहीं की है, यानी 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे ये आसान हो जाएगा कि यहाँ 2 0 आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं प्रसार कर दे रहा हूँ आराम से। तो R1 से प्रसार अब लिख देना, ठीक है। R1 से वहाँ बड़े बनते थोड़े गुणा और कुछ नहीं, R1 से प्रसार करने पर प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ सिंगल 1 रह गया केवल गुणा करने के लिए, तो ये बंद देखें, -1 का -1 में करेंगे तो बेटा प्लस का 1 आएगा, क्लियर। माइनस हमें लगाना ही लगाना है, और इसका 0 का 1 में करेंगे तो केवल 0, और 0 लिखें या ना लिखें तो हमारा 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 1। और ये हमारा आंसर आगे जो चल रहा था वो चल रहा था ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुणा 1, और 1 का जब गुणा कर देंगे इसमें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। यहाँ से भी अगर आप प्रसार करते तो भी आंसर आता, तो भी एक आता, लेकिन थोड़े गुणा आपको परेशान करने वाले थे, इसलिए मैंने यहाँ एक लाइन और बढ़ा दी तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, जितने भी जीरो ज़्यादा होंगे उतना छोटा हो जाएगी कैलकुलेशन, उतनी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, छोटी। अब क्वेश्चन 15 और 16 देखेंगे।